हेलो गाइज। आप में से जो अभ्यर्थी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 जो 4 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहा है या वो एग्ज़ाम देने वाला है, वो अभ्यर्थी इस वीडियो को अवश्य देखें। बाकी नहीं भी देखें तो चलेगा। तो साथियों, इस पेपर में या इस वीडियो में हम बात करें तो हम जो 25 क्वेश्चंस है जीके से वो सारे देखेंगे। और वो 25 क्वेश्चन साथियों पुराने पेपर्स में जो अभी तक ये जो बीएसएफ का एग्ज़ाम हुआ है लास्ट टाइम तक, तो उसमें से निकाले हुए 25 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से रिवाइज होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो साथियों, आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें से 25 क्वेश्चन जो जीके के हैं उनकी बात कर रहे हैं अभी। तो साथियों, बाकी बाद में हम 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन है उन सभी को हम देखेंगे। तो अभी तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन है और इन 25 क्वेश्चनों से आप अपना आकलन कर पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितने आप पानी में हैं, कितने बाहर है, इस प्रकार से। तो साथियों, इस वीडियो को अगर देखो तो पूरा अंत तक देखना, तभी फ़ायदा है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। आप अभी स्किप करके आप जा सकते हैं यहाँ से, और स्किप करना नहीं है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। तो साथियों, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। साथियों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो साथियों, यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी भारतीय संविधान से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले हैं साथियों, इनमें से आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा टाइम न लगाते हुए। तो साथियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों, हमें याद रखना है जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946 राइट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष में किया गया? तो साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है वो 1953 में किया गया। इसमें आगे क्वेश्चन है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, ये जो मतदाता दिवस है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, मतदाता दिवस। और इसमें लिखा है संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है साथियों। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? यानी भारत सरकार का लेखांकन कार्य कौन करता है, ये पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है महालेखाकार। आगे इसमें क्वेश्चन है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? तो साथियों, कारगिल दिवस के गठन की बात पूछी जाए तो 26 जुलाई इसका राइट आंसर करना है। फिर आगे इसमें 5वां क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन है? प्रथम विधिक सलाहकार पूछा जाए भारत सरकार का तो महान्यायवादी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो साथियों, उद्देश्य का प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनेकों परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा गया क्वेश्चन है। उद्देश्य का प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 78 में बताया है। आगे क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो साथियों, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार पूछा जाए तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। ये क्वेश्चन भी बहुत बार अनेकों एग्जाम में आया हुआ है कि भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। तो ये कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई थी, या इस योजना की बात करें तो इस योजना के तहत ही संविधान सभा के निर्माण का आधार बना था। आगे क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो साथियों, भारत शब्द का है वो 2 बार उल्लेख हुआ है। और साथियों, एक बात बता दूं, इसमें मतलब भारत शब्द है, पंथ निरपेक्षता है, सामाजिकता है, तो ये सभी क्वेश्चन ये शब्द है, इनको ध्यान में रखना है कौन सा शब्द कितनी बार है। एक बार इस प्रतिज्ञा को आप पढ़कर जरूर जाना, जो हमारे किसी भी प्रकार की पुस्तक होती है एनसीईआरटी आरबीसी की, उनमें पीछे दिखाई देगी, और प्रतिज्ञा के नाम से आप सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगी, भारत शब्द है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है 10वां, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो साथियों, प्रारूप समिति का गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था प्रारूप समिति के गठन मतलब जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो अम्बेडकर साहब हुआ करते, अम्बेडकर साहब है, उनका ही नाम लिया जाता था, अभी भी लिया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के अभी दिया जाता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि हम अम्बेडकर साहब जी को याद करते हैं, बल्कि ये डेट है इसको याद नहीं कर पाते। तो इस डेट को भी आप याद कर लेना, 29 अगस्त 1947 है जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था। आगे क्वेश्चन है, तो साथियों, हम अभी जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो पढ़ रहे हैं,
और ये हमारा अपना यूट्यूब चैनल है स्मार्ट क्लासेस 2.0। आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन फैक्ट्स के साथ मिलेंगे। आगे क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, संविधान में भारत को क्या कहा गया है। साथियों ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आगे क्वेश्चन है भारत के संविधान को लागू कब किया गया। तो साथियों भारत के संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, ये भी ध्यान में रखना है। और फिर आगे क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया या समाप्त कर दिया गया। तो साथियों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। किसको? ये संपत्ति के अधिकार को, जो हमारा मौलिक अधिकार हुआ था। मौलिक अधिकार हमारे 7 हुआ करते थे, तो ये 7वें को हटाकर अब 6 हो गए। अभी आगे क्वेश्चन है मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो साथियों मुस्लिमों के लिए अलग से जो निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी वो कौन से अधिनियम के द्वारा? तो वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा लागू की गई। आगे क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो साथियों 10वीं अनुसूची का संबंध 11वीं अनुसूची का, ये आपको पढ़कर ही जाना है। जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विधेयक से संबंधित है। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से संबंध है। आगे क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो साथियों अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था उद्देश्य प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब पूछा है कि ये कब प्रस्तुत किया गया, ये 13 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन भी दोबारा आने की पूरे चांस बनेंगे, तो इसको जरूर आप रट लेना। आगे क्वेश्चन है नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई। तो साथियों नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई। और साथियों जो ग्राम पंचायत है उनको 73वें संविधान के द्वारा प्रदान की गई। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आगे क्वेश्चन है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों ये कुछ समितियां हैं, प्रारूप समिति है, झंडा समिति है, संविधान समिति, इस प्रकार से, तो उनको आप याद कर लेना कि किस समिति के कौन अध्यक्ष हैं। तो साथियों झंडा समिति के अध्यक्ष हैं वो जेबी कृपलानी हैं, जेबी कृपलानी थे। आगे क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो साथियों हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको आप याद करना। तो उसमें एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो बताया है अनुच्छेद 25 से 28 तक होता है। तो साथियों इसमें आप देख लेना ये अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये 25 है साथियों। ठीक है, अब आगे इसमें ये देख लेना एक बार अनुच्छेद 25। ठीक है, फिर आगे इसमें पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायत राज दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों का निष्कर्ष निकाला हुआ है साथियों, तो इनको आप जरूर याद करके जाना एग्जाम में। 21वां क्वेश्चन है भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। तो साथियों अंगीकृत से तात्पर्य ये है कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। तो साथियों 26 नवंबर 1949 को। एक तो आता है भारत का संविधान लागू कब हुआ था। लागू होने की बात आई तो 26 जनवरी 1950 है ही, लेकिन जो बनकर तैयार हुआ अंगीकृत की बात करें तो वो 26 नवंबर 1949 है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखना, भ्रमित नहीं होना है और इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब देना है एकदम सही। फिर आगे क्वेश्चन है देश का एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुना गया। जो निर्विरोध का मतलब यह है कि जिसके सामने कोई नहीं था, कोई विरोध करने वाला नहीं था, वो निर्विरोध था, वो नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है प्रारूप समिति को कब पारित किया गया। तो साथियों प्रारूप समिति को कब पारित किया गया। तो 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को पारित किया गया। आगे क्वेश्चन है पॉकेट वीटो, जिसको जेबी वीटो भी कहा जाता है, का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया। यानी पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का इस्तेमाल करने वाले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम बताना है। तो साथियों यानी जेल सिंह। पॉकेट वीटो मतलब जिस जो कानून जो होता है ना, जैसे कानून की बात करें, कानून कोई बनता है तो जैसे कोई विधेयक है वो संसद में पास होना है, जैसे राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में पास हो गया और उसके बाद ये राष्ट्रपति जी के पास जाता है उनका
उनके हस्ताक्षर होने के बाद ये लागू हो जाता है, कानून बन जाता है। तो वो अपना हस्ताक्षर करे या न करे, राष्ट्रपति न करने के लिए वो अपने पास ही रख लेते हैं, और जब भी वीटो का पावर लगाते हुए उस विधेयक को अपने पास रख लेते हैं तो वो विधेयक कानून नहीं बन पाता। इसलिए वो ये जो प्रयोग किया था वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। इस प्रकार से आप याद रख लेना। फिर आगे उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो साथियों उद्देश्य प्रस्ताव है वो 22 जनवरी 1947। ये तीनों क्वेश्चन आ गए उद्देश्य प्रस्ताव के, और तीनों में से आपको 100% दावे से कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में ये पूछने की पूरी संभावना रहेगी। ये जो तीनों क्वेश्चनों में से एक पहला क्वेश्चन ये होगा, उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लागू किया गया, यानी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया, 13 दिसंबर, ठीक है, ये था ना अभी उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, ये 13 दिसंबर 1946। और अभी पूछा है कि ये जो पारित किया गया उसकी मतलब जो डेट है वो पूछिए, तो पारित हुआ वो 22 जनवरी 1947 को। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने। तो साथियों हमने आपके लिए ये एक प्रकार से 25 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके लिए बनाए हैं। तो साथियों इनको आप अच्छे से शेयर करना अपने मित्रों के साथ भी, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए आप भी देख कर जाना एग्जाम में। इनमें से आपको 2 या 1 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।